Hello everyone, welcome. So today is a special class. Today is a solution and strategy class for IBPS clerk pre. Okay. तो इसको करेंगे कैसे? स्मार्ट कीरा का एक मॉक टेस्ट लेंगे, पहला वाला मॉक टेस्ट ही लेंगे, वो फ्री भी है, राइट? सो इफ यू हैवंट टेकन यू कैन टेक इट ऑल्सो। और उस पर्टिकुलर मॉक को अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे, स्टेप वाइज, जिस तरह से हमारा 4 स्टेप मेथड है उसी तरीके से। तो पहले हम लोग 4 स्टेप मेथड को देख लेते हैं और फिर उस मॉक को एनालाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसी के थ्रू स्ट्रैटेजी को समझेंगे। क्योंकि समझिए, एवरीथिंग सेड एंड डन, आपका सारे एग्जाम्स अभी लाइन से हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो आप शायद नहीं दे पा रहे हो हर इंडिविजुअल एग्जाम को। तो आपको एक तरीका आना चाहिए ताकि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सको, और वो यही क्लास है, राइट? ये जो स्कोर एनहांसमेंट वाले सेशंस है वो ये करेगी आपके लिए। तो इनको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि किस लॉजिक से, किस आइडिया से मैं आपको टेस्ट देना सिखा रहा हूं, और उसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा अपने मॉक में। तो क्या होगा, बार बार जैसे ही करेंगे ना, तो आप जाके अपने when you take your own mocks, you'll be able to implement it once you internalize it by doing it again and again. So only attending the class would not help it. You'll have to do it by yourself in your mocks again and again. ठीक है, राइट? तो ये है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, 4 स्टेप जो किसी भी टेस्ट को देने से पहले, टेस्ट को देना जो है वो 4 स्टेप में डिवाइडेड है, वही हम लोग एक बार गो थ्रू करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द टेस्ट। So, the 4 steps of test taking. If you are part of Achievers group, जिसमें बहुत सारे लोग आप लोग होंगे भी, तो आप लोगों को तो ये पता ही है, मैंने बार बार आप लोगों को करवाया है ये। पहला स्टेप क्या है? Go through the paper, fix the tentative priority of questions, attempt question within time limit in the order that we have decided and not in the order of the paper. Leave if time limit is breached or you are not sure about the answer. Right? यही 4 स्टेप है। यही 4 स्टेप को मैं इंप्लीमेंट करूंगा एक लाइव मॉक में, और देखेंगे कि वेदर वी आर एबल टू स्कोर और नॉट। ठीक है, ओके? तो कैसे करेंगे दोस्तों? लेट मी ओपन दी स्मार्ट कीरा पोर्टल। होपफुली आप लोगों को दिख रहा है, ये तो मेरा कोर्स पेज है। लेट अस गो टू फुल लेंथ टेस्ट मॉक। ओके, फुल लेंथ मॉक में गए और यहाँ पे हम लोग इसमें आते हैं, राइट? ये ऑफर चल रहा है, इसको करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, नोटिस कीजिए, जो पहला वाला है ना, वो दैट्स समथिंग विच इज़ फ्री फॉर एवरीवन, इवन इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द स्मार्ट कीरा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, तो भी आप दे सकते हो। तो इसी को हम लोग लेंगे ताकि सबको फ़ायदा मिले। इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते, नहीं? यस, ये बड़ा हो गया। अच्छा, कैसे करेंगे? पहले देखो क्या होगा, हमें तो प्रायोरिटाइज करना है, उसके लिए एक बार गो थ्रू तो करना पड़ेगा ना, राइट? तो गो थ्रू करने के लिए हम लोग एक बार इसको स्टार्ट करेंगे, और गो थ्रू करके मैं आपको बता दूंगा कि मैं किस तरह से जाता इस पे और क्यों जाता, और फिर इसको सबमिट कर देंगे। एंड देन क्योंकि अगर मैं बोलता रहूं और सॉल्व करता रहूं तो इतना एक्सप्लेन करते करते अगर करूं तो वो तो टाइमर ऑफ हो जाएगा, इसीलिए इसको सबमिट कर देंगे, और उसके बाद वी विल डू इट एंड एक्सप्लेन इट। तो आपको करना क्या है, जब आप इस सेशन को देख रहे हो, ना दोस्तों, तो प्रायोरिटी तो मैंने सेट कर दी। अब जब मैं एक एक क्वेश्चन पे आऊंगा, आप प्लीज उसको पॉज कीजिएगा एंड ट्राई इट आउट योरसेल्फ, और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा एंड यू वुड रियलाइज वेदर यू कुड हैव डन इट और नॉट। ठीक है, ओके, चलिए, सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये स्टार्ट हो गया। ओके, इस सेक्शन को तो सबमिट कर देते हैं, रीजनिंग है। अब ये है हमारा इंग्लिश। तो पहले है हमारा एरर स्पॉटिंग का। तो एरर स्पॉटिंग हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं आता है। अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी का क्या सिस्टम है वो देखना है तो पिछले वाला यूट्यूब का सेशन देख लीजिएगा, या अगर आप अचीवर्स ग्रुप में हो तो वो आपको पता ही है। तो ये हम लोग बाद में करेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है? ओहो, उसके बाद आ रहा है आपका आरसी। तो 36 to 39 हमारा सेकंड प्रायोरिटी है, आरसी हमारा सेकंड प्रायोरिटी है। नॉर्मली 5-6 क्वेश्चन तो आरसी के होते ही है, तो इनको हम देख लेते हैं। नहीं, 8 है। अच्छा, अब 49 से तो मैं थोड़ा सा लिख भी लेता हूँ। 49 से हमारे पास फिल इन द ब्लैंक से तो ये करूँगा।
ये करना ही है बिकॉज ये प्रायोरिटी 1 है हमारे, 50 में भी है, 51 में भी है, 52, ये अगेन एरर करेक्शन वाले हैं जो फ्रेज रिप्लेसमेंट जो कि आसान होते हैं, तो ये भी हमारे प्रायोरिटी 1 है। ये देखते कितने हैं, तो 48 to 54 तो हो ही गया, तो 48 to 54 हमें पहले करना चाहिए। एंड देन 55 से लेके वर्ड यूसेज है, ये भी वर्ड रिप्लेसमेंट है, राइट, तो ये भी हमारे लगभग प्रायोरिटी 1 में ही है, तो इसको कर लेंगे। और उसके बाद पैराजिम्बल है, तो बेसिकली 55 to 60 भी हम लोग प्रायोरिटी 1 में कर लेंगे। पैराजिम्बल हम लोग आखिरी में कर सकते हैं, अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप प्रायोरिटी 2 में कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आरसी करेंगे, एरर का स्पॉटिंग करेंगे और पैराजिम्बल करेंगे। ये हमारा ऑर्डर है, ठीक है, तो इसको सबमिट कर देते हैं। इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा देर, मैं बोल रहा था फिर भी मुझे 1.5 सेकेंड लगा, तो 1.5 मिनट लगा, आपको 1 मिनट में ही हो जाएगा। अब हमने सबमिट कर दिया इसको, ठीक है, राइट। टेस्ट को भी सबमिट कर देते हैं। अब हम लोग इस पेपर को उसी ऑर्डर पे करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 48 to 60 हम लोग पहले कर लेंगे, उसके बाद हम लोग 1 to 4 करेंगे, देन आरसी करेंगे एंड देन एंड में पैराजिम्बल करेंगे। सो इसमें एक बार देख लेते हैं। ऑब्वियसली हमारा स्कोर तो 0 ही आएगा क्योंकि हमने ऐसे ही सबमिट कर दिया, बट इनमें व्हाट आर द हाईएस्ट एंड अच्छे स्कोर क्या है, उसको बीट कर पाएंगे कि नहीं देखते हैं। टॉपर्स इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर इसमें 14.75 बता रहा है, या दैट्स प्रेटी बैड। लेट्स सी, इतना डिफिकल्ट था क्या आप उससे अच्छा कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? इस सेशन को हो जाने के बाद मुझे बताइएगा वेदर यू कुड हैव डन इट मच बेटर और नॉट। ओवरऑल कट ऑफ 55.25 है। लेट्स सी इतना डिफिकल्ट था कि नहीं, हमसे बेटर बन सकता है कि नहीं। तो हम लोग रीअटेम्प्ट मोड में जाएंगे। स्मार्ट कीरा का जो रीअटेम्प्ट मोड है उसका फायदा उठाएंगे हम लोग। अब इसमें हमें पता है, मैंने वो पहला 1-1.5 मिनट का क्यों कर लिया, क्योंकि सबमिट करने के बाद फिर मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन नंबर पे करना है। मैंने नोट तो ऑलरेडी कर लिया है कि क्वेश्चन नंबर कौन से है। तो 48 से करेंगे हम लोग, इंग्लिश लैंग्वेज में 48 से करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको रीअटेम्प्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं रीअटेम्प्ट का बटन ऑन करूंगा, आपको करना क्या है दोस्तों, आपको ना पॉज करके वो खुद से कर लेना है, और फिर मैं तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा जब रिज्यूम करोगे। ओह नहीं, 48 नहीं, ओके सॉरी, इसको फिर से बंद करते हैं। 48 नहीं, इट वॉज 49 से इसको फिर से बंद करते हैं, नहीं तो फिर से वो ना सोल्यूशन ही दिखा देगा उस तरह से। तो 49 से होगा, ठीक है। 49 से हम लोग करने वाले हैं। वाह, चलो कीजिए, डन। देखते हैं क्या होगा। क्लैन मेंबर्स ड्रॉ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड ब्लैंक फ्रॉम वाइल्ड मार्टिन विद एजिलिटी। तो अच्छी चीज़ होगी। ह्यूब्रिस, विम, कैप्रिस, गाइडेंस ही होगा, अच्छी चीज़ है, राइट, पॉजिटिव। देखो कितने सेकंड्स में हुआ, 14 सेकंड्स में हो गया। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। लिंकन, देख लीजिए, हो गया आपका। लिंकन ट्राइड in vain to blank the loyal border slave states to adopt gradual emancipation policies। अब इसमें वर्ड्स क्या है, entice, कुछ पॉजिटिव चीज ही होगा ब्लैंक में, तो entice करना चाहता है। कल्मिनेट, ब्रूड, डेक, बिलाई, ये सारे जो है, ब्रूड, डेक, डेक इरेलेवेंट है, ब्रूड नेगेटिव है, कल्मिनेट इस कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं जा रहा है, सिर्फ entice जा रहा है, तो वो सही है, राइट। देखो अगेन मैं एक्सप्लेन करते करते 20 सेकेंड 25 सेकेंड में कर पा रहा हूं, आप लोग 15 सेकेंड में इसको कर सकते थे, इजंट इट, राइट। अब देखते हैं, डन। टीयर्स फ्लू डाउन हिज रेडेंट चीक्स, होता नहीं है। ऑपरेटेड डाउन हिज रेडेंट चीक्स इज नॉट वेरी रेलेवेंट। स्ट्रीम्ड हो सकता है, मार्क्ड, लेवल्ड। स्ट्रीम्ड जब है तो ऑब्वियसली ऑब्वियस चॉइस स्ट्रीम्ड होना चाहिए, नॉट मार्क्ड लेवल्ड। तो यहां पे अरे ये एकदम सही, राइट, ओके। यस, देखो अगेन 15-20 सेकेंड, ऐसे कितने बार हम लोगों ने देखा ही है कि वी आर एबल टू डू क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस हमारे क्लास में कितने 15 मिनट के अंदर सारे। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे 15 मिनट में नहीं भी हो, 20 मिनट में ही हो, लेकिन बहुत सारे सही हो और हम लोग टॉपर के जैसा रैंक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन। इसमें हमें फेज रिप्लेसमेंट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या देखना चाहिए, A Kremlin disinformation campaign
इसको बड़ा कर देते हैं अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो। क्रेमलिन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, एक सेकेंड, just kept on rolling as long as there are, you know, it's a, ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो यहां पे आपका ये ऐसा तो हो नहीं सकता है कि kept होगा, पास्ट होगा, तो इसमें प्रेजेंट टेंस जस्ट कीप्स ऑन रोल्ड, गलत ग्रामर, रिसेंटली कीप ऑन रोलिंग, जस्ट कीप्स ऑन रोल्ड ओवर, गलत ग्रामर, जस्ट कीप्स ऑन रोलिंग, यही हो सकता है, तो यही हुआ। अगेन 20 to 25 सेकेंड्स मैक्स। आप टाइमर भी देख रहे होगे ऊपर जब चल रहा है, एक्सप्लेन करते वक्त मैं एक्स्ट्रा 5-10 सेकेंड तो लूंगा ही ना, तो ये हो जा रहा है। नेक्स्ट करिए, अब मैं करता हूं। द शैफ्ट्स ऑफ लाइट रिजेंबल्ड दोज अकम्पनिंग पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स एंड मेमोरियल्स, लुमिनस पिलर्स पियर्सिंग इनटू द ओवरकास्ट नाइट स्काई। वैसे तो ठीक ही लग रहा है, रिजेंबल दोज अकम्पनीज फेमस मॉन्यूमेंट्स, ये भी ठीक लग रहा है। बिल्डिंग्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिजेंबल्स नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, गलत ग्रामर। रिजेंबल्ड द वन अकम्पनिंग पॉपुलर्स, नहीं, ये भी नहीं होगा। दोस्त तो आना ही चाहिए, तो ये दोनों सही लग रहे हैं, तो वैसे तो नो इम्प्रूवमेंट ही होना चाहिए इसका, सो लेट्स मार्क नो इम्प्रूवमेंट, सही है। आई विल नॉट मेक इट मोर करेक्ट ना, कोई भी चीज़ को मैं ज़्यादा करेक्ट नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट, डन। अब देखिए क्या होगा इसमें। ही वॉज अ वाइट किड फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना whom seemed नहीं होगा, who आएगा, तो whom वाले जितने भी है वो कट गए, राइट। तो who seemed to share my confusion about what we, तो ये ठीक है, कॉन्टेक्चुअली जा रहा है, तो सी मार्क कर रहा हूं, आंसर आ गया, राइट। देखिए कितने जल्दी आप लोग ये क्वेश्चंस को कर सकते थे, इसमें इतना कम क्यों आया लोगों का। अब ये हमारा नेक्स्ट प्रायोरिटी 1 में तो यही है ना, 60 तक प्रायोरिटी 1 है, देखिए कर पाते हो कि नहीं, हो गया। अब देखो, अगर आप नहीं कर पाते तो स्किप कर दोगे इसको। देखते हैं इसको। द कफ, डिटेक्टिव नोटिस दैट देयर वाज अ रेड स्टेन ऑन द कफ ऑफ द शर्ट। कफ ऑफ द शर्ट इस पार्ट को कहते हैं। पुलिस ऑफिसर कफ्ड हिज हैंड्स, मतलब वो पीछे बांध देना, राइट, उसको कहते हैं, तो दोनों सही है। पेशेंट वॉज कफिंग कॉन्टिन्यूअसली, ये कॉफिंग को कफिंग बोल रहे हैं। अच्छा, करने क्या बोला है एक बार और देख लेते हैं। चेक द आंसर हैव बीन करेक्टली यूज, तो करेक्टली यूज, इनकरेक्टली नहीं है, तो दोनों 1 and 2 आर करेक्ट, तो 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, ट्राई इट आउट। क्या बोला है इसमें कि आपको वर्ड रिप्लेसमेंट करने हैं, ओके। अब ट्राई कीजिए, डन। ब्राउन वॉज मंथ्स विथ रिकरेंस, ये रिप्लेस होगा, ऑफ द लिविंग फॉर द पास्ट 6, ये मंथ्स होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इट हैड कैंसर, तो ऑब्वियसली सी के जगह पे जो है ए आएगा, थर्ड वाला ए आएगा, थर्ड वाला ए सिर्फ ये है, इसको चेक कर लो। ब्राउन वॉज लिविंग विथ अ रिकरेंस ऑफ द कैंसर फॉर द पास्ट 6 months एंड इट हैड स्प्रेड टू हिज स्पाइन, एकदम से ही बी ही होगा आंसर, एकदम सही बैठ रहा है। देखो ऑप्शंस को यूज करोगे ना तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, और ये टाइम बेस्ड पेपर है तो उसमें तो ऑप्शंस को यूज करना चाहिए आप लोगों को। तो इसमें भी कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, राइट। नेक्स्ट, डन। मे बापूज आइडियल्स कीप गाइडिंग अस इन क्रिएटिंग अ प्रॉस्परस एंड कंपैशनेट इंडिया, ही एडेड, ये तो सही लग रहा है, इसमें तो कोई चेंजेस की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको you do not have that confidence कि नहीं मार्क करना तो मत मार्क करो, बट स्टिल यू विल गेट अ लॉट ऑफ मार्क्स, राइट। मुझे अभी ये पेपर देख के लग रहा है यार इसमें 14 तो नहीं आना चाहिए था लोगों का, पता नहीं क्यों आया है टॉपर का इतना कम। लेट्स सी दिस वन, डन। हाउएवर द ब्लैंक इन अ स्टॉप देम, द देम इन अ स्टॉप, ये तो रिप्लेस होगा, इन अ स्टॉप टैक्ट, ये भी रिप्लेस होगा। नॉट ओनली कावर्डली देम बट ऑल्सो अटैक्ट देम, तो ये ऑब्वियसली देम होगा, अटैक देम। और हाउएवर द पुलिस इधर होगा, हाउएवर द पुलिस इन अ कावर्डली एक्ट, ठीक है, तो पुलिस इधर होगा, तो पहले डी आएगा, राइट, इन दोनों में से एक, और ए एकदम लास्ट में जाएगा जो कि ये है, और सी बी में भी आपका रहेगा। सो एकदम सही आंसर है ना, राइट, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और आपके प्रायोरिटी 1 के। टुडे आवर फेवर आर एजिटेटिंग इन वर्कर्स
वर्कर्स इधर आना चाहिए, वर्कर्स एजिटेट करते हैं इन फेवर ऑफ फार्मर्स, तो ए बी रिप्लेस होगा, ये तो दिख रहा है, तो बी ए ये वाला हो गया, सी डी वैसे का वैसे इन एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये तो ठीक ही है, तो देयरफॉर ए वुड बी द आंसर, एकदम ए ही आंसर है। देखो कितना जल्दी आप कर सकते हो इसको। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट, ये लास्ट हमारा प्रायोरिटी 1 का है, देखो डन। द चार्जशीट विच अरेस्टेड 33 accused, out of which 6 have been names and 5 before have died, was filed, others the filed before होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सी इधर आएगा, राइट, एंड 5 others इधर आएगा, तो मतलब डी सी, लास्ट में डी सी आ रहा है, इसमें बी ए देख लो, चार्जशीट विच नेम्स 33 accused have been arrested, तो डेफिनेटली ये मेक्स मोर सेंस, तो दिस इज द आंसर। हो गया दोस्तों, कितने क्वेश्चन हम लोगों ने आंसर किए, 1 to 12 क्वेश्चंस, 30 सेकंड से ऊपर तो नहीं लगना चाहिए था ना दोस्तों, राइट, 12 क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो 4 से 5 मिनट के अंदर कर दोगे, अगर 30 सेकंड्स भी लगाए हैं तो यू आर इन 5 to 6 मिनट्स आपके कितने हो सकते हैं, 12 out of 12 मिल सकता है। चलो मान लो आपने 2 मार्क नहीं किए बिकॉज यू आर कंफ्यूज, 10 तो आ ही सकता था, 12 out of 12 भी आ सकता था, और बहुत लोग लाएंगे भी, बट 10 तो आ ही सकता था, तो 5 to 6 मिनट्स में 10 to 12 आ गया आपका 10 से 12 मार्क्स, राइट, टॉपर के आसपास तो आप अभी पहुंच गए। नाउ लेट्स सी, अब हम लोग कहां जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे, आप लोगों को अगर याद है 36 to 39 जो है हमारा एरर स्पॉटिंग था, उसको करेंगे पहले, है ना, राइट। चलो लेट्स सी, अच्छा आप मेरे को टाइम भी कर रहे हो ना, जब जितना मैं कर रहा हूं उसका टाइम, बिकॉज यही तो टाइम लगा ना मुझे, 3 से 4 मिनट करने का टाइम, बोलने का टाइम तो ऑब्वियसली अलग ही लगेगा। नेक्स्ट ये करो, डन। अच्छा यहां पे क्या आ रहा है, इवन थ्रू हर चिल्ड्रेन आर नाउ ग्रोन, मदर प्रिंसिपल लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप लोगों को मैंने सिखाया मदर प्रिंसिपल, वो पूरी लगाने की भी जरूरत नहीं है, पहले ही दिख रहा है, इवन थ्रू हर चिल्ड्रेन आर नाउ ग्रोन, एरिक्सन रिमेंबर्ड द डिफिकल्टीज बैलेंसिंग वर्क स्कूल एंड फैमिली, तो बाकी तो ठीक है, लेकिन थ्रू हर नहीं, 2 हर होना चाहिए था, ये बहुत ही क्लियर है, तो ये आंसर आपका गलत, मतलब वो आपका हो गया। नेक्स्ट, he possessed a natural coordination and aptitude for understanding an airplane's mechanical system. He possessed and इसमें देखो 2 step principle, mother principle लगाने पड़ेंगे। He possessed past tense में है, a natural coordination and aptitude, यहाँ पे parallelism error नहीं है, for understanding an airplanes, तो for understanding जो participle form है वो भी ठीक है, and airplanes mechanical system, तो सारे ही सही है दोस्तों, देयरफॉर नो एरर होना चाहिए, ये एकदम सही। आपको डाउट है नो एरर पे तो मत मार्क कीजिएगा, जैसे मैंने वहां पे बोला था, राइट, बट हाँ इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं था, अगर आपने मेरे से ग्रामर सीखा है जिसमें हम लोगों ने लॉजिकली ग्रामर को पढ़ा है और मदर प्रिंसिपल को देखते हुए अगर आपने अप्लाई करना सीख गए हो, तो इसमें आपका डाउट होने का कोई भी गुंजाइश नहीं था। क्या होगा, he has always been cheerful, ए गलत है, good natured guy with very few innovations which sometimes do, अरे इसमें तो मुझे 2 प्रॉब्लम दिख रहे हैं, यहाँ पे being नहीं होना चाहिए, और ये which refers to inhibitions अगर, तो यहाँ पे does नहीं होना चाहिए, इसमें 2 गड़बड़ है। I'll leave this, I'll not do this, I think we should check this one, but I would leave this, चलो इसको लीव करते हैं, I was not sure about it, क्योंकि 30 seconds हो ही रहा था, तो we will leave that। अब इसको करते हैं, डन। अब ये बड़ा ही सिंपल सा था, when the St. Petersburg Times plant was built, ये मतलब मैंने देखते ही दिख गया, अरे ये तो बिल्ड बी में ही है, इन द लेट 50s, अच्छा बाकी भी देख लेते, द पेपर रैन अ 36 पेज स्पेशल एडिशन, टेंस भी ठीक है, रैन, बट यहाँ पे बिल्ट होना चाहिए रादर देन बिल्ड, राइट, तो हम लोग यहाँ पे बी को मार्क करेंगे, परफेक्ट, हो गया 3 क्वेश्चन। अब बताओ मुझे, ये क्वेश्चंस जो है डूएबल थे, अगेन 30 सेकेंडर क्वेश्चन, राइट, एक्यूरेसी भी इसमें अच्छे ही आ सकते थे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपका
30 सेकेंड्स मतलब अभी 5 से 7 से 8 मिनट हो गया, 7 to 8 मिनट। मैं मान रहा हूं कि 40 सेकेंड पर क्वेश्चन लग गया आपको, बट आपका आराम से 12 to 14 स्कोर आ सकता था इसमें। 10 to 12 था पहले, अभी 2 ऐड कर, नहीं 2 के 12 to 15, मतलब मैं मान रहा हूं कि मिनिमम 2 करेक्ट और 3 करेक्ट भी हो सकता था, तो 12 to 15 हो सकता था। दिस इज व्हाट इज पॉसिबल। ये अच्छा, यही तरीका मैं आप लोगों को यही बताता हूं, जिस तरह से एनालाइज करना है क्लास में बताता हूं ना, एनालाइज कैसे करना है, वो यही तरीका है, ठीक है, राइट। अब लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग आरसी करेंगे। अच्छा, आरसी यहां पे हम लोग कैसे करेंगे कि देखो, आई कैन नॉट गिव यू स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह से हम लोग नॉर्मली आरसी करते हैं वो यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है, जो हमारा 4 स्टेप मेथड है आरसी का। क्यों? क्योंकि हम लोग रीड द क्वेश्चन, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, वो यहाँ पे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि रीड द क्वेश्चंस करेंगे, रूट ऑफ द क्वेश्चंस, तो आपका सारे आंसर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो वो नहीं करेंगे। सो व्हाट विल डू इज दैट आई विल गो थ्रू द पैसेज and then I'll explain the passage and then we will move on and do it. But आपको कैसे करना है वो आपको पता है कि पहले क्वेश्चंस को रीड करके फिर आइडेंटिफाई कर लेना। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन वाला एरिया, कीवर्ड्स और उसका हेल्प जो है मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन इट्स ओके, आई मीन वी विल स्टिल ट्राई एंड आउट। थोड़ा सा शायद हमारे लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह से भी कर लिया तो उस तरह से तो हमारे लिए हमारा जो 4 स्टेप मेथड है उस तरह से तो ऐसे बहुत आसानी से हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है जिन्होंने 4 स्टेप मेथड मेरे से सीखा है आरसी का, राइट। चलिए, तो 40 में आई विल रीड द पैसेज। आप लोग भी पैसेज को रीड कीजिए, पॉज करके रीड कीजिए, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। थोड़ा सा बड़ा करना है, बड़ा कर देते हैं। Okay, so I'm done with the passage. So ये passage was a long passage. So यही शायद reason है कि lot of people must have got flustered. ये जो difficulty level of this mock seems to be high, वो उसका एक बहुत बड़ा reason ये हो सकता है कि इस passage को देख के लोगों का दिमाग खराब हो गया and then they were like panicking, right? बट द पैसेज वॉज नॉर्मल, बहुत लंबा था, बहुत डेटा ओरिएंटेड था, बट यू नो, जिन लोगों ने मेरे से आरसी सीखा है, यू नो व्हाट टू पिक एंड व्हाट टू नॉट पिक, और वही चीज़ हम लोगों ने किया है। अभी हम लोग क्वेश्चंस पे डायरेक्टली चले जाएंगे। जब फ्रेश है, मैंने जो पढ़ा है, एक माइंड मैप बनाया है, उसके हिसाब से देखिएगा। लेट्स सी दैट वेदर वी आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस और नॉट। डेफिनेटली इट वॉज अ चैलेंजिंग जॉब। अच्छा, आई होप कि आप लोगों ने पॉज कर आप लोगों ने भी पढ़ लिया है, क्योंकि तब आप एक्सप्लेनेशन को समझ पाएंगे, राइट। बिकॉज इफ आई टुक अराउंड 92 सेकेंड्स टू रीड दिस 1.5 मिनट, तो हो सकता है कि एट योर स्पीड यू माइट हैव टेकन 2.5 मिनट्स, जो लोग अपने स्पीड के ऊपर काम किया है मेरे अंडर, राइट। और नहीं तो आपको ये 3 से 4 मिनट के बीच में लगेगा पढ़ने में, अगर आपने अपने स्पीड के ऊपर काम नहीं किया है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, राइट। ओके, तो वी विल नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, और उसको आंसर करते हुए हम लोग इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। नाउ द फर्स्ट, as per the passage, which of the following is or are the reasons of the ecological effect?
तो इकोलॉजिकल इफेक्ट इफ आई रिमेंबर करेक्ट फर्स्ट 2 पैराग्राफ में है कहीं पे, यस ये है इकोलॉजिकल इफेक्ट, देखो सेकंड पैराग्राफ, और डिग्री क्रिएटेड। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है, आर द रीजंस क्या क्या दिया गया है। सो यहां पे अगर मैं देखूं रीजंस जो दिए गए हैं, फ्लक्चुएटिंग जीडीपी मुझे दिख नहीं रहा है, इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन दिख रहा है सेकंड लाइन में, एक्सपैंडिंग मॉनेटरी डेवलपमेंट थर्ड लाइन में, तो ओनली 2 and 3 तो हो गया मार्क। देखो यार ये अगर मुझे पता नहीं बाकी क्वेश्चंस फैक्ट बेस है कि नहीं है, बट ये तो एकदम डायरेक्ट फैक्ट बेस क्वेश्चन है, फैक्ट बेस विथ रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चंस, टाइप 1 वाला क्वेश्चन है दोस्त। ये टाइप 1 वाला क्वेश्चन हम लोग क्लास में कितने देर में सॉल्व करते हैं, 10 सेकेंड, राइट वही है, यहाँ पे भी टाइम लगेगा। हाँ सिर्फ अपने माइंड मैप में आपको बना के रखना पड़ेगा कि यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा, राइट। अगर आपको क्वेश्चन पहले पढ़ने का आपको मौका मिलता तो ऑटोमेटिकली हो जाता, आपको पता ही रहता सेकंड पैराग्राफ में लाना है, बट अगर आपने माइंड मैप भी ठीक से बनाया है तो भी आप वापस आ सकते हो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एज पर द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पहले पैराग्राफ में ही बोला हुआ है, तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे है, राइट। अब अगर यहाँ पे डेफिनेशन है तो पहला वाला देखते हैं। पहला वाला बोलता है कि इट इज, इसके ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार, ओके। इट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ अर्थ और डिटोरिएशन ऑफ एनवायरमेंट थ्रू कंजम्पशन ऑफ एसिड, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर एंड सॉइल। ओके तो इट इज लेसनिंग ऑफ द लिमिट ऑफ द अर्थ टू मीट सोशल एंड एनवायरमेंटल डेस्टिनेशन एंड नीड्स। अच्छा यूनाइटेड नेशंस बाद में है ना, यहाँ पे देखें, वन ऑफ द लार्जेस्ट। ओके यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से ये तो वहाँ ऊपर जेनरिक एक्सप्लेनेशन है, तो हमें थर्ड पैराग्राफ में आना है। तो इट इज लेसनिंग ऑफ लिमिट ऑफ मर्थ, सेकेंड वाला है ना, सेकेंड वाला होगा, ओनली 2 होगा इसमें, राइट। थर्ड पैराग्राफ के हिसाब से एकदम सही। देखो हम लोग पहले वाले में जा रहे थे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था, फिर मैंने देखा कि ओके और यही चीज़ बड़ा ही आसान हो जाता अगर हम लोग पहले फर्स्ट स्टेप को कर पाते, राइट। जो अब आप लोगों को मैंने सिखाया है वो तो यहाँ पे हम लोग कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, बट उस जगह पे आप थर्ड पैराग्राफ पे ही वापस आते जिस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया था, बट हाँ यहाँ पे भी इट वाज डूएबल। नेक्स्ट, कितना टाइम लग रहा है? 30, पहला वाला तो 15 सेकंड में, इसमें शायद 35-40 सेकंड लग गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू प्लांट्स एंड क्रिएचर्स डिपेंड ऑन। अरे यार दिस इज वेरी सिंपल। अगर हम लोग देखें इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर शायद बीच में 5th-6th पैराग्राफ में है। प्लांट 1 2 3, हाँ यहाँ पे है ना, प्लांट्स एंड क्रिएचर्स आर एविडेंट पार्ट्स ऑफ देम है, बट इज ऑल्सो एग्जाम्पल स्ट्रीम, लेक, सन, सॉइल, ऑल ऑफ द अबव। चारों के चारों है, राइट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ द वीडी प्लांट स्पीशीज डिटोरिएट द एनवायरमेंट। अब ये वीडी प्लांट स्पीशीज जो है वो कहाँ पे था, वो शायद और नीचे था, देखते रहे। मिल गया। न्यूमरस वीडी प्लांट स्पीशीज फॉर एग्जाम्पल रप्चर इन प्रोवाइडिंग देम। ये यहाँ पे हम लोग फिर वापस आ सकते हैं, फैक्ट बेस्ड विद रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चन में हम लोग फिर वापस आ सकते हैं। तो देखते हैं दिस नेचर एलिमिनेटिंग द लोकल ग्रीनरी, यस यहाँ पे है, ये वाला लाइन है 5th लाइन। दिस प्रिपेयर फूड, या प्रिपेयर फूड के बारे में तो कुछ नहीं बोला है। दिस मीन्स डिस्ट्रॉयज एनवायरनमेंट, यस ये भी है, राइट। ये तो मुझे याद ही है कि ये दोनों है, 1 and 3 है यहाँ पे, ये है आंसर। अब देखते हैं ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट लैंडफिल्स आर ट्रू। तो लैंडफिल्स तो एकदम एंड में है, इतना तो मुझे याद है, लास्ट नहीं एंड के पहले, ये लैंडफिल्स आर ट्रू, पोज अ ग्रेट रिस्क टू हेल्थ, हाँ है, एंड एनवायरमेंट। लैंडफिल्स प्रोड्यूस अ फाउल स्मेल, हाँ वो भी है, सेकेंड लाइन इस पैराग्राफ का, ये वाले पैराग्राफ का। कॉज सब्सटैंशियल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये भी है। थ्रेट टू पीपल हु लिव देयर, ये भी है। बस देखो, अगर आपको रेफरेंस, बड़ा पैसेज था बट इजी क्वेश्चंस थे सारे के सारे, ज्यादातर टाइप 1 के क्वेश्चन थे या टाइप 2 के क्वेश्चन थे, जो कि हम लोगों से बहुत आसानी से बनते हैं, आपको पता ही है। ए ब्लैंक के जगह पे क्या आएगा, ए ब्लैंक पे फिर से चलते हैं, वो वाला पार्ट, राइट, ये वाला पार्ट।
कैन बी सीन बाय लॉन्ग टर्म सम ऑफ विच कैन, अरे ये तो कैन या यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा, ये तो समझ में आ ही रहा है हम लोगों को, तो डेफिनेटली डिमोलिश ही होगा और कोई वर्ड हो नहीं सकता इसमें। स्ट्रेन, स्ट्रेन का जो है सिनोनिम, स्ट्रेन का सिनोनिम इस पैसेज में स्ट्रेन को कैसे यूज किया गया, पुट स्ट्रेन, प्रेशर देता है, इज एक्सर्शन, एक्सर्शन ही हो सकता है और क्या होगा इसमें, ऑप्शन ही नहीं है। अकॉर्डिंग विच ऑफ द पॉल्यूशन, लाइट पोल्यूशन कोई बात ही नहीं हुई है, इसमें तो मुझे पैसेज में वापस जाने की ज़रूरत भी नहीं है। एयर एंड नॉइज पोल्यूशन इन दोनों की बात हुई है, राइट। अरे लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, वास्ट, वास्ट एज सिनोनिम, वास्ट का म्यूनिसिकल, जाइगेंटिक में, यार वास्ट कहाँ आ गए, वास्ट पैचेस, तो जाइगेंटिक पैचेस हो गया, राइट। अब हम लोग हमारा सिर्फ पैराजम्बल बचा हुआ है, और ये देखो यहाँ पे 8 क्वेश्चन में से मान लो आपने 8 नहीं किए, नहीं 8 ही थे ना, हाँ 8 नहीं किए, 7 ही किए, तो भी आपका अभी सिर्फ 7 से 8 मिनट हुआ था। अब यहाँ पे आपका मान लो अपने अगर रीडिंग पे ऊपर काम किया है, 3 मिनट के ऊपर क्वेश्चन, 30 सेकेंड 3 मिनट के ऊपर पैसेज और 30 सेकेंड हर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कितना टाइम है, 8 क्वेश्चन 4 मिनट, 7 मिनट्स, तो 7 मिनट्स, तो 14 to 15 मिनट्स में दोस्तों आप 12 to 15 पहले थे, +7 और 19 to 22 स्कोर पे आ गए। यार ये तो आप आ गए, आप टॉपर को बीट कर दिया ऑलरेडी 15 मिनट्स के अंदर। देखा स्ट्रैटेजी इसका कमाल, राइट। ओके, लास्ट में आप लोगों को मैं ये दे रहा हूं, इसको कर लीजिए, डन। देख लेते क्या है। एज वी ऑल नो नाउ, हैंड वॉशिंग इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रंटलाइन डिफेंसेस। ये पहला नहीं हो सकता। अराउंड 1/3 डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये भी नहीं हो सकता। सिचुएशन इज इवन वर्स, ये हो सकता है इंट्रो, क्योंकि जनरल है, द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन, देयर द शेयर, अभी तक से पैसिफिक आइलैंड के बारे में बात किया है, तो ये हो सकता है एक पेयर हो, सी और ई, राइट, देयर ऑलमोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, और ये हैंड वॉशिंग के ऊपर होगा, तो एफ एक पेयर बनाते हुए दिख रहा है, डी स्टार्टिंग होगा। अब बी को देखते हैं, डू नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और ब्रिज करेगा बी एफ और सी के बीच में, तो डी ए एफ बी सी ई। तो देखते हैं अभी आंसर्स, ये तो very सिंपल सा था, दिस वॉज अ सिंपल वन। एक बार फिर से देख लेना, हाँ ठीक है एकदम। एफ मैंडेटरी पेयर, सी मैंडेटरी पेयर, बी कनेक्ट कर रहा है और डी स्टार्टिंग होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन है। अब आंसर करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, डी है सही, हाँ है सही। चलो सेकंड क्वेश्चन सामने इसको रखते हैं। सेकंड है सेकंड स्टेटमेंट, ए हो गया, अरे वाह। चलो सिक्स, लास्ट सिक्स्थ, ई हो गया, सही होना ही है। सी का पोजीशन कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 5 5, ये हो गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लास्ट बट वन आफ्टर रीअरेंजमेंट, लास्ट बट वन मतलब पेनल्टीमेट, मतलब सी यहाँ पे है ना, हो गया डन दोस्तों, डन। सिर्फ एक क्वेश्चन हमने नहीं किया और बाकी सारे के सारे करेक्ट। बताओ 29 आ सकता था, अरे चलो 29 में 3-4 आपने छोड़ दिया के, बट वही 17 to 18 मिनट्स के अंदर, 17 to 18 मिनट्स के अंदर यू कुड हैव स्कोर्ड 25+ वेरी इजीली। चलो मेरा 29 आया, आपका 25+ तो आ ही सकता था। This is the beauty. This is the beauty of strategizing and prioritizing and our 4-step method of solving mocks and tests. तो इसी को बार बार करते रहो, अपने आने वाले IBPS क्लर्क प्री में एकदम फोड़ दोगे आप लोग, ठीक है। चलिए, that will be all for today. Thank you very much and all the best.